मुस्कुराइए, आप मध्य प्रदेश में हैं, लेकिन थोड़ा मायूस भी हो जाइए, क्योंकि यहां करप्ट अधिकारियों को रिश्वत नहीं मिलती, इसलिए हाईकोर्ट के आदेशों का पालन नहीं होता। जी हां, खबर यही है। ग्वालियर हाईकोर्ट के जस्टिस आर्य ने ये टिप्पणी की है एक केस की सुनवाई के दौरान। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहां भ्रष्टाचार की जड़ें कितनी गहरी हैं। ताजा मामला शिवपुरी जिले से सामने आया है, देखिए इस रिपोर्ट में। बनियान और तौलिए के राज पोशाकी परिधान में नजर आने वाले ये महापुरुष कोई सामान्य आदमी नहीं है, बल्कि ग्रामीणों के लिए खास आदमी हैं, क्योंकि ये साहब शिवपुरी जिले के इचौनिया गांव के पटवारी लालाराम आदिवासी हैं, जो बेझिझक बेहिचक होकर नोट लेते वक्त कैमरे में कैद हो गए। वीडियो वायरल हुआ तो इनकी करामात की खबरें सामने आईं कि इन्होंने अतिक्रमण की रिपोर्ट के सिलसिले में घूस डकारी। जब मामला गरमाया तो इन महाशय को नोटिस जारी किया गया, फिर भी मामला ठंडा नहीं हुआ तो निलंबन की रस्म निभाई गई और रन्नौत तहसील से हटाकर लालाराम को बदरवास अटैच कर दिया गया, मगर किसी भी धारा में कोई मामला दर्ज नहीं कराया गया, जैसे राजस्व विभाग में रिश्वत लेना कोई सामान्य सी बात हो। घूसखोरी के मामले की यह कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं बल्कि कहीं ज़्यादा गंभीर है। स्थानीय पत्रकार लक्ष्मण रावत ने मौके पर जाकर मामले की जानकारी जुटाई तो कैमरे के सामने महिला बड़े बड़े राज खोलती नजर आई। मामले में बड़े अधिकारी की भूमिका क्या है आप खुद ही सुन लीजिए। अच्छा सुनीता जी, ये जो मामला हुआ है फॉरेस्ट की जमीन पे हो ना आप लोग? हाँ, धनबाद की जमीन है। हाँ। ठीक है, तो कोई पटवारी है, पटवारी ने आपके साथ में क्या किया? तहसीलदार ने ये बोला था कि पैसे दोगे तो हम तुम्हें बिठाएंगे इस पे। तो हमने तो पहले बोला कि इस पे पिलाओ चलाओ, फिर बैठेंगे हम, तो ऐसे तो नहीं बैठेंगे। तो उन्होंने बोला कि पैसे दो पहले फिर पिलाओ चलाऊंगा। हमने मना कर दिया, नहीं पिलाओ चलाओ पहले। तो पहले उन्होंने पिलाओ चला दिया रात को। हाँ, फिर दिन में पैसे लिए। यहाँ पर थे हम सुनाम से खनिया दाना में झुग्गी लगी थी हमारी सारी, फिर उसको पैसे दिए। फिर यहाँ पर हमारी झुग्गी आई, एक एक इंसान से उसने बिठाया है, एक एक इंसान से 70-70 हजार रुपए लिए। कम से कम 50 झुग्गी है हमारी। अब मेरा घर वाला भी नहीं है, मेरे पास 2 बच्चे हैं, मैंने जो भी कुछ था मेरे बच्चे उनका जेवरात सब बेच के दिया उसको। अच्छा। और सब गरीब है, ऐसा नहीं कि किसी के पास को घर मकान या एक जगह जमीन हो जो वहाँ बैठे। हम तो सब गरीब है, पर ये बताओ उनको उसको तो सोचना चाहिए कि गरीब लोग कहाँ जाएंगे। जब जैसे पैसा लिया तो वैसे अपने जमीन भी काट के दे, तो उस पे चल रहा है सब। गौरतलब है कि पटवारी की करतूत का शिकार होने वाले कई गरीब दलित समाज से आते हैं, मगर फिर भी दलित पिछड़ों के नाम पर राजनीति चमकाने वाले मौन हैं। हालांकि पटवारी पर आधी अधूरी कार्रवाई हो गई, मगर बड़े अफसर पर आरोप भी गंभीर हैं। ये अलग बात है कि बड़े अधिकारियों को सरकार की मंशा के बगैर कौन हटा सकता है, कौन जांच करा सकता है, वो भी तब जब मामला गोविंद सिंह राजपूत जैसे बड़े कद वाले मंत्री के विभाग का हो। आमतौर पर सुनने में आता है कि बड़े अधिकारी किसी से सीधे रिश्वत नहीं लेते, बल्कि दूसरे जूनियर अफसर्स के जरिए रिश्वत ली और दी जाती है। ऐसे में सवाल ये है कि क्यों नहीं इस बात की भी जांच होती है कि बड़े अधिकारियों को रिश्वत किसी के माध्यम से दी गई या फिर नहीं दी गई। जब जांच होगी तभी इन्हीं बातों का पता चलेगा, लेकिन जांच पड़ताल कितनी गंभीरता से होती है, सवाल ये भी है। सौरभ दुबे, शिवपुरी।